गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 14 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे अगर आप लोग कॉपी पेन अगर आप लोग के पास है तो कृपया इसे नोट डाउन अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले आओ पहले पाओ के तहत किस राज्य की सरकार ने कृषि उद्यमियों को 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी देगी? ठीक है, तो ये हमारा बिहार सरकार है। देखिए, मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के समग्र विकास एवं आधारभूत संरचना के लिए सरकार की ओर से कृषि उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी सरकार देने जा रही है। ठीक है, मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले आओ और पहले पाओ की नीति के तहत योजना का लाभ लेने के लिए प्रस्ताव दिया है। मैं बता दूं दोस्तों कि मतलब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को 7 वर्षों तक 2 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये हमारा करने वाला बिहार राज्य बना है, जो आपको अगर खेती करते हैं, कृषि करते हैं तो 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी ये देगी। और किस योजना के तहत? तो ये केंद्र सरकार की योजना था दोस्तों, पहले आओ और पहले पाओ के तहत। ठीक है, और मैं बता दूं कि कृषि मंत्री बिहार का जो डॉक्टर प्रेम कुमार है, उन्होंने बताया है कि कृषि के समग्र विकास के लिए अगले 4 वर्षों में आधारभूत संरचना पर केंद्र सरकार ने पूरे 10,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में प्रशिक्षित केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो ये 23 जिला है। देखिए, मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो प्रवासी जो कोरोना महामारी के कारण जो भी लोग अपने राज्य लौट आए थे और अभी तक उनको काम नहीं मिला है, ठीक है, तो उन सब के लिए है जो बिहार के टोटल 23 जिलों में ट्रेनिंग सेंटर है जो खोला जा रहा है, वो भी प्रवासियों के लिए। ठीक है, मैं बता दूं कि इसमें केंद्र की इस योजना के तहत प्रशिक्षित जाइए और सुरक्षित जाइए के संदेश के साथ युवाओं को ट्रेनिंग किया जाएगा। और भी बता दूं कि इन जिलों जो 23 जिलों में 23 जिलों का नाम भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, लिखना तो संभव नहीं है लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला बक्सर है, भोजपुर, गया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, सारण, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर, किशनगंज, गोपालगंज, खगड़िया, अररिया और सुपौल है। देखिए, केंद्र सरकार इस योजना के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिहाज से भी इससे ट्रेनिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल आपको पूछेगा जिला की संख्या, तो वो आप लोग 23 और नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं जिला का नाम लिया हूं जहां पे सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम ने भारत के किस कंपनी के साथ 5G के लिए 730 करोड़ निवेश किया है? ठीक है, तो देखिए, मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जो जियो, तो आपका आंसर इसका जियो हो जाएगा। ठीक है, रिलायंस जियो डिजिटल शाखा प्लेटफॉर्म को 12वां निवेशक मिल गया है। देखिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी के दिग्गज क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.1% हिस्सेदारी के लिए जो 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। देखिए, क्वालकॉम दुनिया की सबसे अग्रणी वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 5G के लॉन्च और अब तक के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, और बता दूं दोस्तों कि 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश हो चुका है इस कंपनी में और 4.81 यानी कि 4,81,000 करोड़ रुपए मूल्यांकन है इस सौदे के हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो क्वालकॉम आप ये याद रखिएगा कि किस कंपनी ने जियो में निवेश किया था 5G के लिए, तो वो है क्वालकॉम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? ठीक है, तो ये प्रवासी के लिए तो आपका जम्मू कश्मीर है।
देखिए बता दें कि जम्मू और कश्मीर में जो पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि श्रम प्रधान क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना है और विभिन्न प्रधान क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक मजदूरों से लैंडलाइन नंबर, जो मैं बता देता हूँ 01933241218, ठीक है, और मोबाइल नंबर है 7006010738, ठीक है, पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। और ये पहला हेल्पलाइन नंबर है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों के लिए मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये मिजोरम की सरकार है। देखिए मैं बता दूं कि मिजोरम सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए ही मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। देखिए राज्य सरकार किसानों की कठिनाइयों को सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। जो तालाबंदी से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे तालाबंदी नहीं, यहाँ पे आपका जो कोरोना महामारी होगा, ठीक है, वो होना चाहिए था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी कोरोना महामारी से प्रभावित हुए थे, कोरोना महामारी में हमारा किसान, स्टूडेंट, हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इससे बच पाया है। देखिए ऐप में विभिन्न विशेषताएं होगी, जिसमें विभिन्न फसलों की खेती की जानकारी दी जाएगी, बीज की अधिकतम आवश्यकता आदि भी इस चीज़ में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आइवरी कोस्ट के अमौदा गान कुलीवली, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे अमौदा गान कुलीवली। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि ये कुलीवली 1 अक्टूबर प्राथमिक चुनाव के लिए गवर्निंग पार्टी के उम्मीदवार को जुलाई 2020 में निधन हो गया है इनका। देखिए राष्ट्रपति एलासेन औवातारा ने, राष्ट्रपति का नाम क्या है? एलासेन औवातारा ने, जो 2020 में कुलीवली को आरएचडीपी उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, और ये घोषणा करने के बाद वो खुद एक तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते थे। देखिए आइवरी कोस्ट में चुनाव को लेकर कुलीवली की मौत ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अब देखते हैं आने वाले समय में वहाँ के प्रधानमंत्री किसे चुना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोलावेरा के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये हैं हमारे कार्तिक कृष्ण मूर्ति। ठीक है, एक कार्तिक कृष्ण मूर्ति है। देखिए बता दें कि वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिभा समाधान प्रदाता कोलावेरा ने अपने नए सीईओ कार्तिक कृष्ण मूर्ति को नियुक्त की घोषणा की है। देखिए पहले कार्तिक जो थे वो कॉग्निजेंट में एसवीपी और ग्लोबल मार्केट्स लीडर थे, और उनकी कार्यकारी नेतृत्व टीम के सदस्य थे। कृत्रिम व्यवसाय, जिसे एआई कहते हैं, और एनालिटिक्स इत्यादि को शामिल करने वाले व्यवसायों के लिए बहु अरब डॉलर की वृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कार्तिक कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो केजांग डी ढोंगडोक है। ठीक है, ये बता दें कि ये फिल्म निर्देशक हैं और इनको प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त किया गया है। और बता दें कि थोंगडोक की जिस फिल्म के लिए दिया गया वो एक लघु वृत्त चित्र है जिसका नाम ची लूपो है। ठीक है, ची लूपो का मतलब होता है, ची का अर्थ होता है शहद और लूपो का अर्थ होता है शिकारी, जिसका कहें कि इसका कृत्रिम रूप शहद के शिकारी के रिवाजों का वर्णन करती है। ठीक है, जो सेटू कपेन समुदाय में प्रचलित है। देखिए वर्तमान में इनको अपनी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो खिक्सावा नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो सेटू कपेन जनजाति का एक त्यौहार है, उस पर ये काम कर रहे हैं, और आने वाली इनकी मूवी वही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये हमारा राजस्थान की सरकार है। ठीक है, देखिए बता दें
कि दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये अभियान को शुरू किया है। दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने जो 8 से 14 जुलाई 2020 से प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत एकत्र किए जाएंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जो सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा FSSAI, मैं लिख देता हूं, FSSAI ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी प्रदान किए जाएंगे। तो प्योर फॉर श्योर है जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, अभियान चलाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लेफ्टिनेंट JG मैडलिन किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। देखिए, ये प्रश्न लेफ्टिनेंट महिला बनने से नहीं होता है, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि नौसेना में अश्वेत सबसे बड़ा चीज होता है अश्वेत, तो ये अमेरिका है। देखिए, बता दें कि अमेरिका में अभी भी हालात कुछ श्वेतों और अश्वेतों को लेकर ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि अमेरिका नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है और लेफ्टिनेंट JG मैडलिन स्वीगल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया और जुलाई 2020 के अंत में उड़ान अधिकारी इंसिग्निया, जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है, से इन्हें नवाजा जाएगा। और 1974 में रोजमेरी मेरिनर जो एक सामरिक लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला बनी। उसके बाद स्वेगिल की उपलब्धि 45 साल से अधिक समय के बाद ऐसी उपलब्धियां सामने देखने को मिली है। ठीक है, आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मैं इससे पहले भी बहुत सारा करंट अफेयर्स का वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वो वीडियो देखें। आप लोग का वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।